हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि आई एम इम्प्रेस्ड। मैं प्रभावित हुआ। किस सर्विस से मैं प्रभावित हुआ, और सर्विस की इस क्वालिटी से, उच्च क्वालिटी से मैं प्रभावित हुआ, जो कि दुर्लभ है देखने में, दुर्लभ है देखने में। और और ये हमें देखने को मिला बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में अब ये मान लीजिएगा कि लगभग लगभग 40-45 सालों से बैंकिंग सेवाओं का हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित तो मैं आज हुआ। इसके पहले इतने दिनों में मैं सिर्फ 2 बार में प्रभावित हुआ, और उन दोनों बार की बात मैं शेयर आपके साथ में करना चाहूँगा कि एक एक मैनेजर की तात्कालिक निर्णय लेने की क्षमता और एक ग्राहक को एक बेहतर एक्सपीरियंस अनुभव कराने की योग्यता। बात उस समय की है कि बैंक का नाम तो मैं भूल गया, क्योंकि काफ़ी पुरानी घटना है कि उस समय कोई फीस जमा करनी थी शायद, या शायद बच्चों की ही फीस जमा करनी थी। हम उस बैंक में पहुँचे और संभवतः वो कुछ लास्ट डे थी, जिसके कारण वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और समय लगभग होने वाला था। मुश्किल से 10 मिनट थे, 10 या 15 मिनट थे, और जो काउंटर चल रहे थे, अगर उन्हीं पर कार्य किया जाता तो संभवतः कम से कम 1 घंटा लग जाता। और चूँकि बैंक का टाइम हो गया था, इसलिए वो तो बैंक बंद हो जाती है उस 15 मिनट के बाद में। वो कैश काउंटर, फीस जमा करने वाला काउंटर, वो तो बंद हो जाता, लेकिन लोग वापस आते। तब हमने देखा कि बैंक मैनेजर की समसामयिक निर्णय की क्षमता, उसने क्या किया, कुछ अन्य कार्यों को रोक दिया, और उसने फटाफट 2-3 और काउंटर खोल दिए। तात्कालिक तौर पर 2-3 और काउंटर खोल दिए और कहा बस जमा करो फटाफट। और कहना नहीं होगा, जो कार्य आने वाले लगभग 1 घंटे का कार्य था, और वो उन्हीं 10-15 मिनट के दौरान पूरा हो गया। यह एक शाखा प्रबंधक की कुशल निर्णय लेने की क्षमता, परिस्थितियों के अनुसार मैं प्रभावित हुआ। दूसरी घटना उस समय की है कि जब एक बार हमारे पिताजी अस्वस्थ थे, ठीक है। वो बैंक गए, बैंक को लेकर के हम ऑटो से गए। अब उनकी क्षमता इतनी नहीं थी कि हाँ, जो वो बैंक के अंदर जा पाते हैं। खैर, फार्म भरा, साइन करवाए गए, और हमने बताया कैशियर को कि हाँ, ऐसी समस्या है, पिताजी बाहर ऑटो में हैं। खैर, उसने सर्विस, अपनी बेहतर सर्विस, अपनी क्वालिटी को दिखाया कि तुरंत उसने गेटमैन को बुलाया और उसे बताया, कहा जाओ देख लो, जा करके पूछ लो जा करके। खैर, उसने देखा, पूछ लिया, काम हो गया जा करके। और आज मैं सर्वाधिक रूप से प्रभावित हुआ कि आज की बात है कि, और ये बात मैं बता रहा हूँ कि इलाहाबाद बैंक की। अब इलाहाबाद बैंक अब इंडियन बैंक हो गया है, और ये घटना हम जिक्र कर रहे हैं कि जो वर्तमान में इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक हो गया है, ये सिविल लाइन शाखा सीतापुर की बात मैं कर रहा हूँ। मैं प्रभावित हो गया। आज की बात है कि माताजी, जिनकी उम्र लगभग 85 साल के ऊपर, इनको लेकर के मैं बैंक पहुंचा। और वहाँ पर खैर फार्म भरा गया, विड्रॉल फार्म भरा गया, काउंटर पर गया फार्म। और आमतौर पर ऐसा होता था, अक्सर होता था ऐसा कि ठीक है, कैशियर ने देखने के बाद में फिर वो कहता था कि भाई ठीक है, मान लिया गवाही हो गई, और भाई आप अपनी माता जी को लाइएगा, यहाँ पर लाइएगा। और वो उससे अपना पूछता था नाम, और क्या कितना पैसा लेना है वो पूछता था। कोई बात नहीं, सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन आज मैं विशेष प्रभावित हो गया। न तो मुझे नाम मालूम, न कुछ कैशियर क्या गया। मैं भी उसी रूटीन के अनुसार आज फिर मैं माता जी को लेकर के गया वहाँ पर। खैर, विड्रॉल फार्म गया, और फिर क्या हुआ, पूछा भाई आपकी माता जी कहाँ, तो हमने कहा वो सामने।
विजिटिंग चेयर पर वो बैठी हुई हैं। उसने देखा देखा अब उसकी इंसानियत से मैं प्रभावित हो गया कि वो चाहती, कह सकती थी कि हाँ ठीक है, आप जाइए अपनी भाई माता जी को बुला करके यहाँ तक लाइएगा जो है, तो हम तब तो पैसा तो वो निकाल रही हैं, पैसा तो उन्हीं को मिलेगा और उनसे पूछ करके ही मिलेगा, कोई फ्रॉड भी तो हो सकता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल उस जो व्यवहार था उसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। उसने काउंटर बंद किया, कैश और किताब ले करके वो अपने केबिन से बाहर निकली और वहीं जो विजिटिंग चेयर पर माता जी बैठी थी वहाँ तक वो आई। वो लेडीज़ थी जो भी उनकी 25-26 साल की उम्र रही, वो आई और बड़े सम्मान के साथ में उन्होंने माता जी से पूछा जो भी उनको इंक्वायरी चाहिए थी कि हाँ क्या नाम है, कितना निकालना है। और उसके बाद में उन्होंने संतुष्ट होने के बाद उन्होंने उसी जगह उनको किताब और पेमेंट दे दिया। उसके बाद में फिर वो अपने काउंटर पर चली गई, जाकर के अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया। इस घटना से मैं प्रभावित हुआ। अब जरा कल्पना करिएगा कि क्या मैं ये कह सकता था कि नहीं, आप काउंटर छोड़ करके आप आइए, हमारी माता जी वो बैठी हुई हैं, आप उनसे जानकारी करिएगा। रूटीन के मुताबिक जो ये सिस्टम है, परंपरा, लेकिन उन्होंने देखा कि ठीक है माता जी बुजुर्ग हैं, संभव है नहीं आ सकती हैं, लेकिन और ये भी देखा, और जब बैंक है तो स्वाभाविक बात है आना जाना लगा रहता है जा करके हैं। लेकिन पहली बार ये अनुभव हुआ, शायद ये क्वालिटी की, अपने आप में क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी की मैं अधिकतम सीमा मैंने आज देखी है। अब तक सर्विस की क्वालिटी की यह लेवल हमने नहीं देखा था कि हाँ कोई कैशियर काउंटर बंद करके 2 मिनट के लिए वो आए एक बुजुर्ग के पास में। ये चाहे बुजुर्ग का सम्मान कह लीजिएगा, चाहे कस्टमर का सम्मान कह लीजिएगा। अब अगर किसी की संतान के आगे उसके बुजुर्ग को इतना रिस्पेक्ट मिलेगा तो स्वाभाविक बात है कि वो उस सर्विस का या उस संस्था का या उस फर्म, दुकान, कंपनी का कितना एक समर्पित कस्टमर बन जाएगा और संभवतः वो याद रखेगा और ऐसी चीज़ें बताएगा। और चूँकि अब कहना ये चाहिएगा कि ऐसी घटना को हम आपके साथ में शेयर करने से नहीं रोक पाए, तो ये होती चीज़ जिसे किसी ने कहा है कि जब तक आपके कार्य की स्टोरी नहीं बनेगी तब तक कामयाबी नहीं मिलती है। इसलिए स्टोरी बनाइए। अब उस महिला कर्मचारी ने स्टोरी बना दी जो एक एग्जाम्पल बन गई हमारी अब तक की लाइफ का, और ये एक रोल मॉडल हो गया कि हाँ सर्विस की ये क्वालिटी होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वालिटी की बुलंदी को छूने का प्रयास करिएगा, तभी स्टोरी बनेगी। और जब स्टोरी बनेगी तो सक्सेस दौड़ करके आएगी और सक्सेस अपने साथ न जाने कितनी सक्सेस को लेकर के आएगी। नमस्कार, धन्यवाद।